सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन को खत्म कर लिया था। आज स्टार्ट करना है हमें चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो सबसे पहले ये क्या है, चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ये समझ लेते हैं। तो जैसा कि चैप्टर के नाम में क्या है, इंट्रोडक्शन है किसका, हमें ग्राफ्स का। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में वैसे आपने थोड़ा बहुत ग्राफ से फैमिलियर तो हुए होंगे, ठीक है ना। इवन मैंने इसी क्लास में अभी मतलब कि एक चैप्टर है जिसमें आपको ग्राफ्स के बारे में बताया है, बार ग्राफ और ये सब बताया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा। बाकी का मैं फिर भी बता देती हूँ कि ग्राफ का पर्पस क्या होता है। देखिए, आपको डेटा ही तो शो करता है ग्राफ, तो जरूरत क्यों पड़ी ग्राफ की। हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में, टेबल में, टैबुलर फॉर्म में एक्चुअली उसको शो कर सकते हैं। तो ग्राफ की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? तो ग्राफ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ग्राफ क्या करता है, विजुअल फॉर्म में न्यूमेरिकल फैक्ट्स को शो करता है, जो कि हमें क्या है, इजी होता है अंडरस्टैंड करना। जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स उसमें बताए गए हैं, जो हमें क्या होता है, इजीली समझ में आ जाते हैं, क्विकली समझ में आ जाते हैं और क्लियरली भी समझ में आ जाते हैं। ठीक है ना। आप न्यूमेरिकल फैक्ट जितनी देर में पढ़ोगे, मतलब टैबुलर फॉर्म में अगर दिया गया, उतनी देर में आप ग्राफ को देख के, उससे कम टाइम में ग्राफ को देख के आप समझ जाओगे कि क्या ये मतलब कि ग्राफ क्या कह रहा है, जो डेटा इसमें शो किया गया है। ठीक है ना। तो इसलिए ग्राफ का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ द ग्राफ इज टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन विजुअल फॉर्म सो दैट दे कैन बी अंडरस्टूड क्विकली, इजिली एंड क्लियरली। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्राफ हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, और क्या है कि डेटा को हम टेबल में रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, मतलब शो कर सकते हैं, बट जो क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि ग्राफिकल फॉर्म जो होता है डेटा का किसी, इजियर टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, और क्या होता है कि जब हम लोग ग्राफ में शो करते हैं, तो जो कोई भी अगर हम उसमें कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं, इजीली हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे न्यूमेरिकल फैक्ट से, बहुत बड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सोल्यूशन होगा उसका। बट एक शो करने से ग्राफ में, सिर्फ एक लाइन ग्राफ अगर मान लीजिए, तो लाइन ग्राफ में हमने कंपैरिजन शो किया तो आपको इतना इजिली समझ में आ जाएगा। वैसे अभी हम लोग आगे देखने वाले भी हैं। ठीक है, तो चलिए हमें फर्स्ट इसमें पढ़ना है। ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक, कि क्या होता है, क्यों हम ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है ना। अब हमें यहां पर पढ़ना कौन सा ग्राफ है, लाइन ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, तो लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डेटा दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, एक मतलब कि समय के अंतराल में जो डेटा कैसे चेंज हो रहा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लाइन ग्राफ से। ठीक है ना। जैसे कि बुक में भी, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए कोई लड़की है रेनू, जो सिक पड़ गई है। ठीक है ना, डॉक्टर ने उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, उसको फीवर हो रहा है, तो मतलब कि उसका रिकॉर्ड एक बनाता है डॉक्टर कि मतलब कि सुबह के 6 बजे उसको इतना टेम्परेचर हुआ, 7 मतलब कि 4-4 घंटे के इंटरवल में मान लीजिए वो बना रहे हैं। तो 6 बजे इतना टेम्परेचर है, फिर 10 बजे इतना टेम्परेचर है, फिर 2 बजे इतना टेम्परेचर है। तो इसको हम कैसे लाइन ग्राफ से शो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लाइन ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो लाइन ग्राफ को हम लोग समझेंगे रेनू के टेम्परेचर रिकॉर्ड से, जिसमें डॉक्टर ने 6 AM, 10 AM, 2 PM, 6 PM पे 4 टाइम पे उसके टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अब इस लाइन ग्राफ में ऑब्वियस है कि एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो होती है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो होती है वाई एक्सिस। मैं स्क्रीन पे आपको बता भी दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना, उसका मिनिएचर फॉर्म में, कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली, वाई एक्सिस हमारी हो गई वर्टिकल वाली। ठीक है, और यहां पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो डेटा रेनू का है उसको एक्स एक्सिस पे क्या शो करेंगे, टाइमिंग्स जिस पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, और जो वर्टिकल लाइन है उस पे क्या उसका टेम्परेचर रहा, टेम्परेचर को शो करेंगे। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट बुक से ही समझते हैं कि कैसे जो डेटा है रेनू का, बॉडी टेम्परेचर के रिकॉर्ड का, उसको हम कैसे शो कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे
कि जो 13.1 फिगर है इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम, जिस टाइम पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 4 आवर्स के इंटरवल पे रिकॉर्ड किया गया, तो एक 6 AM, फिर 10, फिर 2 PM, फिर 6 PM, ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस पे हमारा जो वाई एक्सिस है उस पे टेम्परेचर जो बॉडी का रहा उसको, ठीक है। तो देखिए 6 AM पे उसकी बॉडी का टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड कर लिया है। फिर 10 AM पे उसकी बॉडी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, पॉइंट से उसको हम शो कर रहे हैं। फिर 2 PM पे 38 डिग्री सेल्सियस और 6 PM पे 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये चारों हमने पॉइंट से कर लिए। ये तो अभी हमारा लाइन ग्राफ हुआ नहीं क्योंकि लाइन तो हमें कहीं दिख ही नहीं रही है। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट है और जो लास्ट है सबको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। आपको सेकेंड फिगर 13.1 इसका भी नाम ही दिया हुआ है, तो देख लीजिए इसको हम लोग ने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा लाइन ग्राफ, क्योंकि हमने इसे किससे ज्वाइन किया, लाइन से ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो आपको ये ग्राफ देखकर क्या समझ में आ रहा है, यही समझ में आ रहा होगा कि 6 AM पे उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 था, जो कि 10 AM पे जाके क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ऊपर की तरफ लाइन जा रही तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा या डिक्रीज होगा, वो चीज जो भी उसमें रिकॉर्ड डेटा है, ठीक है। आप देखेंगे 10 AM मतलब 6 to 10 AM तो इंक्रीज हो गया, फिर 10 to 2 PM पे क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ लाइन जा रही है डाउनवर्ड तरफ, ठीक है। फिर 2 से 6 भी ये क्या कर रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है क्योंकि लाइन जा रही है डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये देखिए कितना इजीली, आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। इधर है हमारा टाइम, इधर है टेम्परेचर, ये हमारा इस टाइमिंग पे ये टेम्परेचर था, इस टाइमिंग से इस टाइमिंग पे इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया। कितना इजीली समझ में आ गया। न्यूमेरिक आप पढ़ते तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लाइन ग्राफ बेसिकली। अब हमें क्या है, एग्जाम्पल्स में लाइन ग्राफ्स दिए हुए उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए करते हैं उन्हें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको ग्राफ जो दिया गया है एग्जाम्पल में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको मैं बना नहीं रही हूँ पेज पे बिकॉज काफी टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है और हो सकता है इतना क्लियर मैं बना भी ना पाऊं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इससे समझा रही हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बुक आपके पास होगी, नहीं तो आपको स्क्रीन पे सब कुछ शो कर दूंगी, ठीक है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस है जो आपको ग्राफिकल फॉर्म में आपको दी गई है एग्जाम्पल नंबर 1 में, ठीक है। इसको आपको देखना है और इसमें क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्वेश्चन में बोला है द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी ड्यूरिंग each of the 10 different matches in the year 2007. Study the graph and answer the following questions. तो क्या है, 2007 में 10 डिफरेंट मैचेस में बैट्समैन ए एंड बी के द्वारा जितने रन बनाए गए टोटल, वो इस ग्राफ में आपको शो किया गया है। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये देखिए 2 तरह की लाइन आपको दिख रही होगी। एक क्या है जो हमारी डॉटेड है और एक जो हमारी नॉर्मल लाइन है, ठीक है। तो यही है 2 बैट्समैन। देखिए ऊपर आपको लिखा भी हुआ है, ग्राफ के जस्ट ऊपर आप देखेंगे कि जो डॉटेड लाइन से दिया जा रहा है वो बैट्समैन ए का डेटा है और जो प्लेन लाइन से दिया जा रहा है नॉर्मल लाइन से वो बैट्समैन बी का डेटा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इन्होंने शो किया है मैचेस जो उन्होंने खेले, ठीक है ना, जो मैचेस खेले हैं 2007 में, ठीक है। 10 डिफरेंट मैचेस खेले हैं, तो देखिए 10 काउंट है यहाँ पे, 1 to 10 काउंट है। तो जैसे और फिर जो वाई एक्सिस है उस पर उन्होंने कितने रन स्कोर किए, तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि एक्स एक्सिस पे फर्स्ट मैच में ए बैट्समैन की डॉटेड लाइन है ए, तो ये कितने रन स्कोर किए इसने 20 फर्स्ट मैच में। सेकंड में 110 है, तो ये हो जाएगा 115 इसने बैट्समैन ए ने स्कोर किया। मैच 3 में 0 स्कोर किया क्योंकि ये देखिए यहां से बढ़ ही नहीं रहा है, यहीं पर पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। फिर मैच 4th में इसने स्कोर किया 60 रन, 5th मैच में 20, 6th में 90, 7th में 100। आप सेम उसी लाइन पे ऊपर चले जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 8th मैच में इसमें जाएंगे ऊपर, तो दिख रहा है किसके सामने यहाँ पे 75 कैसे हुआ, क्योंकि देखिए ये 2 जो गैप हैं इनके बीच का डिफरेंस 10 है, तो ये 5 के गैप हो जाएंगे, इसलिए 70 + 5 75 स्कोर किया उसने 8th मैच में। 9th मैच में फिर से 0 बनाए हैं क्योंकि ये यही एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिखा रहा है, तो इसका मतलब 0 है। 10th मैच में 45।
सिमिलरली आप बैट्समैन बी का भी देख सकते हो इंडिविजुअली। अब ग्राफ आपको समझा दिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द ऑन द टू एक्सेस। तो जो टू एक्सेस है हमारी कौन सी, एक्स और वाई, इन पर क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपको जैसे कि दिख ही रहा है कि हॉरिजेंटल जो एक्सिस है इस पे इंडिकेट किया है इन्होंने मैचेस जो प्ले किए दोनों बैट्समैन ने ड्यूरिंग द ईयर 2007, और वर्टिकल एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे ये शो कर रहे हैं टोटल रन्स स्कोर्ड इन ईच मैच। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है, विच लाइन शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए। ठीक है, तो कौन सी लाइन शो कर रही है कि कितना बैट्समैन ए ने रन्स स्कोर किए हैं। कितने मतलब कि बैट्समैन ए के द्वारा कितने रन स्कोर किए गए, ये कौन सी लाइन शो कर रही है। तो देखेंगे आप ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया भी अभी कि डॉटेड लाइन बैट्समैन ए को शो कर रही है और जो प्लेन लाइन है वो बैट्समैन बी को। तो यहां पूछा है बैट्समैन ए के लिए, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे द डॉटेड लाइन शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए। ठीक है, यहां पर इंडिकेट भी किया है। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा है, वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007, इफ सो तो इन विच मैच। तो क्या पूछा है इसमें 2007 में क्या उन लोगों ने किसी मैच में सेम स्कोर बनाए हैं, तो अगर ऐसा है तो किस मैच में। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जहां पे दोनों मिलेंगे, जो दोनों के मतलब कि रन्स सेम पॉइंट पे अगर होंगे तो वो शो करेगा कि उन्होंने सेम मतलब कि स्कोर किया था उस मैच में। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो उन लोगों ने फोर्थ मैच पे कोई भी पॉइंट हमारे, जो जैसे फर्स्ट मैच में देखे तो देखिए एक ने 20 बनाए, दूसरे ने 60, सेकेंड में एक ने 40 बनाए, दूसरे ने 115। ठीक है, इस तरह से आप चेक करोगे, वैसे तो आपको ऐसे ही नजर पड़ जाएगी, पता चल जाएगा कौन से में सेम है। तो ये फोर्थ मैच है जिसमें दोनों ने 60 रन बनाए हैं। ठीक है, तो पूछा भी था इन विच मैच, तो किस मैच में, फोर्थ मैच में 60 रन बनाए। ठीक है, सेम रन बनाए दोनों ने। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, अमंग द टू बैट्समैन हु इज स्टीडियर हाउ डू यू जज इट। ठीक है, तो कौन हमारा इन दोनों बैट्समैन में से स्टीडी है, आपको ये पता लगाना है और आप ये कैसे जज करोगे। तो चलिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंडिविजुअल डेटा एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करते हुए देखना होगा। तो फर्स्ट मैच में अगर हम देखें तो बैट्समैन ए ने बनाया 20, बी ने बनाया 60। सेकेंड मैच में देखेंगे तो बी का डिक्रीज हुआ है, ए का ऊपर गया है। ठीक है, 115 बनाया। फिर थर्ड मैच में देखेंगे तो फिर क्या हुआ, बी ज्यादा बनाया, थर्ड जो ए है बैट्समैन उसने तो क्या किया, 0 ही बनाए हैं। फिर फोर्थ में देखेंगे तो दोनों ने सेम बनाए। फिफ्थ में फिर से बी ने ज्यादा बनाए, ए ने कम बनाए। सिक्स्थ में तो अब ए ने ज्यादा बनाए, बी ने कम बनाए। फिर सेवेंथ मैच में बी ने फिर से ज्यादा बनाए, ए ने कम बनाए। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। फिर नाइन्थ में फिर से क्या है, ए ने 0 बनाए और बी ने, तो आप देखेंगे कि बी जो बैट्समैन है उसने कभी 0 रन नहीं बनाए हैं, देख रहे होंगे। और सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन किसके स्कोर्स में है, ए के स्कोर्स में है। ठीक है, बी क्या है, थोड़ा सा हमारा मतलब कि कभी 0 तो गया ही नहीं, जब भी बनाए उसने रन, मतलब कि कई बार तो बैट्समैन ए से ज्यादा भी बनाए हैं। और 2 तो ये सबसे अच्छे पॉइंट है कि 2 में इसने 0 बनाए, उसने बहुत अच्छे रन बनाए हैं। तो कौन स्टेडी रहा है, तो हम लोग बोलेंगे बैट्समैन बी। ठीक है, क्योंकि 2 में तो इसने 0 बनाए, बी ने उसमें स्कोर किया है। ठीक है, और ग्राफ जो है बैट्समैन बी का हमारा ज्यादा सही है, ज्यादा स्मूथ है इन कंपैरिजन टू बैट्समैन ए। ठीक है, इसका बहुत फ्लक्चुएटिंग ग्राफ है बैट्समैन ए का। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो आप लिख तो अपने आप से लोगे, बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, बस इसको समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको भी मैं समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप से भी लिख लोगे। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसमें बोला है कि जो ग्राफ है वो डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस ऑफ ए कार फ्रॉम ए सिटी पी एट डिफरेंट टाइम्स व्हेन इट ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी पी टू सिटी क्यू। तो इस ग्राफ में क्या शो कर रहा है, एक कार है जो क्या है, सिटी पी से सिटी क्यू की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम्स पे
इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना दूर गई है ये सिटी पी से और कितना पास पहुंच रही है सिटी क्यू के, ये इस ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, और आगे बोला है विच आर 350 किलोमीटर अपार्ट, और सिटी पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस क्या है 350 किलोमीटर। ठीक है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें इस ग्राफ को स्टडी करना है और आंसर देना है कुछ क्वेश्चन के जो इसमें पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सिस। हमारे दोनों एक्सिस पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, तो हम लोग लिख देंगे कि एक्स एक्सिस पे हमें टाइम दिया गया है, इंडिकेट किया गया है कि किस टाइम पे कार जो है सिटी पी से कितनी दूर है, और वाई एक्सिस पे या फिर वर्टिकल एक्सिस पे हमें डिस्टेंस इंडिकेट किया गया है कि कितना डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया सिटी पी से। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा है फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी। तो इसमें पूछा है कि कार ने कब और कितने टाइम पे अपनी जर्नी को बिगिन किया। तो कहां से बिगिन किया जर्नी अपनी, सिटी पी से, वो सिटी क्यू की तरफ जा रही है तो सिटी पी से बिगिन किया उसने अपनी जर्नी, और किस टाइम पे, तो आप अगर ग्राफ में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 8 AM पे स्टार्ट की उसने जर्नी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसमें पूछा है हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर। तो इसमें पूछा है कि पहले 1 घंटे में कार ने कितना ट्रेवल किया। ठीक है, कितना फार वो गई। तो पहला 1 घंटा हम लोग देखेंगे ग्राफ में 8 से 9 AM के बीच में। ठीक है, तो कितना वो ट्रेवल करी है 8 से 9 के बीच में, 50 किलोमीटर आपको दिख रहा होगा। 8 पे तो वो स्टार्ट करी तो 0 पे थी, और 9 पे कितने किलोमीटर चल चुकी है, 50 किलोमीटर। वर्टिकल एक्सिस पे देखेंगे तो इसने कितना डिस्टेंस 1 आवर में, फर्स्ट आवर में कितना, मतलब कि पहले जो घंटा है उसका जर्नी का, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 50 किलोमीटर। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकेंड आवर, एंड इसी में सेकेंड पार्ट पूछा है कि ड्यूरिंग द थर्ड आवर। इसका मतलब क्या है कि जो कार है वो जो दूसरा घंटा है उसमें कितने दूर गई है, और जो थर्ड घंटा है हमारा तीसरा जो घंटा है जर्नी के स्टार्ट होने के बाद का, उसमें वो कितना चली है कार। तो इसमें ग्राफ देखते हैं हम लोग कि दूसरे जो घंटा है जर्नी स्टार्ट करने के बाद, मतलब कि 9 से 10 AM के बीच में वो कितना चली है। तो देखिए 9 AM पे वो 50 किलोमीटर पे है और सिटी पी से, और 10 AM पे वो 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो दूसरा घंटा है हमारा जर्नी के बाद का, उसमें कितना कार चली। तो देखिए 150 में माइनस करेंगे 50, तो कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर। मतलब कि सेकेंड आवर में वो कितना चली है, 100 किलोमीटर चली है। अब इसी में सेकेंड पार्ट में पूछा था, तो आइए देख लेते हैं थर्ड आवर जो है उसका जर्नी के बाद का, उसमें वो कितना चली है। तो थर्ड आवर है हमारा, फर्स्ट ये हो गया 8 to 9, 9 to 10 हो गया सेकेंड आवर, और थर्ड आवर कौन सा है 10 to 11 AM के बीच में। तो 10 AM पे वो थी 150 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है, और 11 AM पे उसने कितना क्या मतलब कि ट्रेवल कर लिया है 200 किलोमीटर। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा थर्ड आवर में उस कार ने कितना ट्रेवल किया। तो 200 माइनस 150, तो आंसर आ जाएगा हमारा 50 किलोमीटर। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। बोला है वॉज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स, हाउ डू यू नो इट। तो इसमें बोल रहा है कि क्या जो तीनों आवर्स हैं पहले जर्नी के, मतलब 8 से 9, 9 to 10 और 10 से 11 इंडिविजुअली, इन तीनों घंटों में क्या उसकी कार की स्पीड सेम रही है। तो ये हमें डिस्टेंस से पता चल जाएगा। अगर हमारा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार तो क्या होगा, सेम स्पीड होगा, और डिफरेंट डिस्टेंस होगा तो डिफरेंट स्पीड होगी। तो 8 से 9 के बीच की डिस्टेंस है 50, 9 to 10 के बीच की है 100, और फिर नेक्स्ट है 10 to 11 में 50। तो चेंज जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही कार वो सेम नहीं है, यानी कि स्पीड भी सेम नहीं है तीनों घंटों में। और हम लोग को कैसे पता चला, इसी तरीके से कि हमने उसके डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो पता चला कि डिस्टेंस सेम कवर नहीं कर रही, इसका मतलब स्पीड भी सेम नहीं है। ठीक है, चलिए 6 पार्ट देखते हैं। इसमें बोला है डिड द कार स्टॉप फॉर सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कार कहीं पर कुछ ड्यूरेशन के लिए, किसी ड्यूरेशन के लिए रुकी है किसी प्लेस पे। तो ये आप देखेंगे तो ये जो
10 AM टू 12 नून के बीच का टाइम है। इसमें देखिएगा एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, कुछ चला ही नहीं है। आप माइनस करिए, दोनों पे डिस्टेंस क्या है, 200 200 200 माइनस 200 जीरो हो जाएगा, मतलब कि इस मतलब कि ड्यूरेशन में कार चली ही नहीं है, ये यहाँ पे स्टॉप रही है कार। तो कौन सा ड्यूरेशन है जिसमें कार स्टॉप रही है, 11 AM टू 12 नून के बीच का। ठीक है, ये हमें ग्राफ देख के पता चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अब कौन सा 7th पार्ट, लास्ट पार्ट है इस एग्जाम्पल का। व्हेन डिड द कार रीच सिटी क्यू। तो ये भी मतलब इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कार कब सिटी क्यू पहुंच रही है। तो आप देखेंगे कि एक ग्राफ कहाँ पे खत्म हो गया है, कहाँ पे कार चलना बंद हो गई है। तो ये 2 PM पे यहाँ पे 350 किलोमीटर ही डिस्टेंस था ना पी और क्यू डिस्टेंस के बीच, मतलब जो पी और सिटी और क्यू सिटी के बीच का डिस्टेंस था 350 किलोमीटर, और कार जा भी रही थी पी से क्यू की तरफ, क्यू जाना था। तो आप देखेंगे 350 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसने ट्रैवल कर लिया है 2 PM पे। तो कार कितने बजे सिटी क्यू पहुंच गई, 2 PM पे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। तो लिख आप अपने आप से बहुत अच्छे तरीके से लिख लो, इतने बड़े आप हो चुके हो। ठीक है ना। तो अब इसके बाद इस एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरे वीडियोस देखकर मैथ अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर किया करिए, ऐसे मत जाया करिए। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। और सबसे ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिए। अगर उन्हें समझ में आएगी मैथ तो वो लोग भी देखेंगे इस वीडियोस को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकेगी। ओके।